सुनो 20th इलस्ट्रेशन तक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और उसके बाद 1.4 एक्सरसाइज तक भी हो गया। अभी हम लोग को इलस्ट्रेशन नंबर 21 से पढ़ना है। 21 से कैसा है, 21 से जो भी इलस्ट्रेशन है वो सारे उसके जो एक्चुअल क्वेश्चन होंगे वो सुमें सारे मैच करेंगे एक्सरसाइज से। ठीक है, जो एक्सरसाइज दिया है पीछे सेक्शन A B C D E F उसमें आ जाएंगे। तो हम लोग 21 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन अभी तक जो चीज़ें भी पढ़ी है वो सबके मिक्स क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, स्मॉल क्वेश्चंस यहीं से मैक्सिमम आते हैं और एक्सरसाइज बैक से एक्सरसाइज। ठीक है, चलो फर्स्ट 21st इलस्ट्रेशन नंबर क्या है। द प्राइसेस ऑफ 3 आइटम्स ABC among 5 आइटम्स have increased in the year 2015 by 90%, 120% एंड 70%। इसने क्या बोला, इंक्रीज होता है। ध्यान से वर्डिंग्स देखने का, आइटम्स हैव इंक्रीज्ड इन द ईयर 2015 बाय 90%, 120 एंड 70%। इंक्रीज होता है इसका मतलब बेसिक इंडेक्स प्राइस कितना होता है, हमेशा 100 होता है। 100 में प्लस 90 किया तो फर्स्ट ईयर का इंडेक्स नंबर आया 190, सेकंड में 120 प्लस किया तो आया 220 और थर्ड में 70 प्लस किया तो आया 170। ठीक है, उसके बाद विथ रेस्पेक्ट टू द ईयर 2010 वेयर इज द प्राइस ऑफ 2 आइटम्स D एंड E। ये 3 आइटम का प्राइस था A B एंड C। अब बोल रहा है D और आइटम E, उसमें क्या हुआ, D एंड E हैव इंक्रीज्ड बाय 2% एंड 5% रेस्पेक्टिवली। मतलब 2% से इंक्रीज हुआ तो 100 में प्लस 2% करेंगे तो कितना आएगा 102, और अगर 100 में प्लस 5% करेंगे तो ये आएगा 105। आइटम ए इज 4 टाइम्स इंपॉर्टेंट देन आइटम बी। अभी यहाँ पर क्या करना है उसने, ये है हमारा इंडेक्स नंबर। अब वो इंपॉर्टेंस दे रहा है, इंपॉर्टेंस का मतलब होता है वेट दे रहा है। ठीक है, किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस मतलब उसका उतना वेटेज है। तो वेटेज कितना, अब इसने एक पूरा इक्वेशन फॉर्म में दिया है। आइटम ए बी सी डी एंड ई कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखना। इसने बोला आइटम ए इज 4 टाइम्स इंपॉर्टेंट देन आइटम बी, मतलब ये है 4 टाइम इंपॉर्टेंट देन बी, मतलब 4B हो गया। देन आइटम बी एंड आइटम सी 6 टाइम्स इंपॉर्टेंट देन आइटम, मतलब जो सी है वो 6 टाइम इंपॉर्टेंट है ए के। क्लियर। देन द इंपॉर्टेंस ऑफ आइटम्स डी एंड ई इज 2.5 टाइम्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बी, मतलब डी और ई का कितना है 2.5 टाइम्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बी। दोनों 2.5 बी 2.5। इसका मतलब बी कितना है, लेट द बी बी 1। बी को क्या मान लोगे, 1 मान लोगे। अगर बी को 1 माना, एज्यूम किया, तो ए कितना होगा 4 × 1, यानी ए आ गया 4। बी तो 1 ही था। उसके बाद सी में क्या है 6 मल्टीप्लाई, क्या बोला ए का, 6 ए का, मतलब ए कितना है, तो ए है 4, तो 6 मल्टीप्लाई 4 यानी ये कितना आएगा 24। ठीक है, अब उसके बाद डी कितना बोला 2.5 ऑफ बी तो 2.5 मल्टीप्लाई बी कितना है 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना देगा 2.5। और उसके बाद ई कितना है 2.5 ऑफ ये भी बी यानी ये भी 1, तो कितना हो गया 2.5 हो गया। तो ये हमारे सामने क्या आ गया, वेटेज आ गया। तो हम वेट में लिख लेंगे कितना कितना, जो हमने रेशियो निकाले 4 1 24 2.5 2.5। अब उसके बाद बोला कंप्यूट द जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर 2015 फॉर ऑल द 5 आइटम। हमें जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है, मतलब कि IW निकाल देंगे। IW क्या, इनको मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई कैसे करोगे 190, 19 4 76, तो ये 760, ये 220, ये 170 मल्टीप्लाई 24, यानी ये हो जाएगा 4080 एंड 102 मल्टीप्लाई 2.5, तो ये हो गया 255, 25 इंटू 2.5 हो गया 262.5। टोटल करना है, W का टोटल करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ आंसर आ रहा है क्या हमारा, तो ये कितना हो रहा है 760 220 4080 245 आ रहा है। एक मिनट, इसने क्या बोला था, द इम्पोर्टेंस ऑफ, ये इम्पोर्टेंट मीन्स 4, ये तो डिक्रीज बोला था। ठीक है, ये डिक्रीज बोला था, तो यहाँ आइटम में क्या आएगा डिक्रीज मतलब माइनस होगा, तो ये 2% माइनस, और यहाँ पर भी माइनस, तो ये हो गया 95। तो ये हो जाएगा 98 और ये हो जाएगा 95। वेटेज तो सेम ही रहेगा, जस्ट चेंज होगा तो उसका फाइनल वैल्यू।
फाइनल वैल्यू कितना 98 मल्टीप्लाई 2.5 मतलब ये 245 और 95 मल्टीप्लाई 2.5 यह है 237.5। बस टोटल करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है जनरल प्राइस इंडेक्स का सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। क्लियर। मेन क्या था इसमें वेटेज निकालना। वेटेज कैसे निकाला देख लिया, सबको लेट बी को एज्यूम किया, जिसका नहीं दिया उसको एज्यूम किया था, बाकी सबका मल्टीप्लाई करके निकल गया। और उसके बाद इंडेक्स नंबर में क्या ध्यान रखना है, जितने से इंक्रीज हुआ है उसको प्लस करना है, जितने से डिक्रीज हुआ उसको माइनस करना है। ठीक है, ये देखो लास्ट में इसने फॉर्मूला रखा है डब्ल्यू अपॉन आई सिग्मा डब्ल्यू। खत्म। नाउ नेक्स्ट, नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 22। इलस्ट्रेशन नंबर 22 में क्या, The details of expense on a fuel for a group of workers in a region are as follows. Item दिया coal, kerosene, wood, cloth, wood, matchbox. Quantity दिया base year का quantity दिया, इसका मतलब क्या Q0 and price P0. Year 2014 मतलब current year का दिया है तो P1. Coal, kerosene, wood, matchbox सबके quantity, price और price per unit current year और base year दोनों के दिया। प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्यूल एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस डेटा। हमें पहला काम क्या करना है, हमें इंडेक्स नंबर निकालना है किसका, फ्यूल एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस डेटा। इफ द एक्सपेंडिचर फॉर फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट एंड मिसलेनियस ग्रुप्स इन द ईयर 2015, तो अभी उसके आगे का क्वेश्चन उसने दिया कि अगर एक्सपेंडिचर हुआ है किस किस पे, इन चार चीज़ों पे, कितना कितना 3, 2.5, 4.5 एंड 3.25 टाइम्स रेस्पेक्टिवली। देखो क्या है टाइम्स है, मतलब क्या पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, उसने बोला था इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज में हमने प्लस किया था, टाइम्स में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, जो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर होता है। बेस ईयर में इंडेक्स नंबर हमेशा कितना होता है 100। ठीक है, respectively that of the year 2012 if the expenditure of these groups are, expenditure कितना कितना दिया 42, 15, 10 और 12% रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या उनका इंपॉर्टेंस कितना, उन पर एक्सपेंडिचर किया, कितना उनको इंपॉर्टेंस दी, कितना उनका वेटेज है, तो वेट दिया ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर देन दीज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द वर्कर्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करेंगे, फर्स्ट तो हमें उसने क्या बोला, प्रिपेयर द फ्यूल एक्सपेंडिचर मेथड, और कौन सी चीज किसका दिया है ये, दिस ग्रुप प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो हम क्या करें, P1 दिया है, Q0 दिया है, P0 दिया है, तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से करना है। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से क्या करते हैं, फर्स्ट आइटम लिखते हैं, पहला आइटम, दूसरा Q0, फिर P0, देन P1। आइटम में क्या, कोल, केरोसिन, वुड, मैच बॉक्स। ठीक है, Q0 5, 20, 5, 10। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, 25, 40, 22, 0.9 एंड P1 30, 45, 25 एंड 1। उसके बाद देखो मैंने टोटल एक्सपेंडिचर में एक चीज़ बताई थी, अगर तुम्हें Q0 दिया है तो Q0 वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। Q0 वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, IL का फॉर्मूला। IL के फॉर्मूले से इंडेक्स नंबर निकालना है, तो IL के फॉर्मूले से इंडेक्स नंबर कैसे निकलेगा, सिग्मा P1 अपॉन P0, और इसमें क्या आता है Q0 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाना है, तो फर्स्ट किसका कॉलम बनेगा, P1 Q0 का, सेकंड P0 Q0 का। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या, P1 Q0 को मल्टीप्लाई करना है किस किस को, P1 और Q0 को। ठीक है, P1 Q0 5 3 ज़ा 15, 42 ज़ा 90, 25 125 और 10 1 ज़ा 10। फिर P0 Q0 मतलब Q0 P0, तो 5 125, 4 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 00, 25 110 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब उसके बाद क्या प्लस कर लेंगे, फर्स्ट इसका प्लस कितना हो रहा है 5, 150, 150 प्लस 900 प्लस 125 प्लस 10, तो ये हो गया 1185। और दूसरे का कितना आ रहा है 125 प्लस 800 प्लस 110 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 1044। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास P1 Q0 का वैल्यू।
P1Q0 का वैल्यू आया 1044 अपॉन P0Q0 नहीं उल्टा है, रिवर्स है, 1185 अपॉन 1044 मल्टीप्लाई 100। तो ये कितना हो जाएगा 1185 डिवाइडेड बाय 1044 मल्टीप्लाई 100, तो ये आया 113.51। ये क्या है? नाउ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? If the expenditure of food, clothing, house rent and miscellaneous groups in the year 2015 are 3, 2.5, 4.5 and 3.25 times, मतलब क्या 2012 का 2015 के अगेंस्ट में कितना इंक्रीज हुआ? 3 से 2.5, 4.5 टाइम्स से। तो पिछले वाले में क्या इंक्रीज डिक्रीज था, हमने प्लस माइनस किया, इसमें क्या टाइम से तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मेट बना लेते हैं। पहला आइटम क्या क्या है इसमें? पहला है फूड, देन क्लोथिंग, देन हाउस रेंट, देन मिसलेनियस एक्सपेंस, और एक और क्या रहेगा जो हमने ऊपर निकाला है, फ्यूल। उसके बाद नेक्स्ट है उसका इंडेक्स नंबर। उसका इंडेक्स नंबर क्या? फूड का कितने से इंक्रीज हुआ? 3 टाइम्स से, मतलब 3 × 100, तो ये 300 हो गया। इसका 250, देन 450, देन 325, और फ्यूल का अभी ऊपर आया ये जो आया था 113.51, ये फ्यूल का हो जाएगा 113.51। उसके बाद वेटेज कितना, तो वेटेज भी दिया है, देखो वेटेज के लिए इन्होंने क्या दिया? इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ दीज ग्रुप्स इज 42, 15, 10 एंड 12% रेस्पेक्टिवली ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर का इतना पार्ट, मतलब इतना वेटेज, इतना इंपॉर्टेंस इनको दिया जा रहा है। तो फूड को कितना दिया? 42%, परसेंटेज लगाने की नीड नहीं, केवल 42, उसके बाद 15, देन 10, 12, ठीक है। अभी देखो ये टोटल परसेंट 100 है, ठीक है। अब इन चारों का तो दिया था, तो इनको टोटल करो, 42, 15, 10 और 12, टोटल आया 79। ये सब मिला के आए हैं 79, तो 100 में से 79 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 21। तो फ्यूल का कैसे आया? 100 में से 79 माइनस करने के बाद। अब उसके बाद IW में क्या होगा? इंडेक्स नंबर को वेटेज से मल्टीप्लाई कर दो, 42 × 300, तो ये हो गया 12,600, देन 15 × 250, ये हो गया 3750, देन 4500, 325 × 12, तो ये हो जाएगा 3900, 113.51 मल्टीप्लाई 21, तो ये हो जाएगा 2383.71। इसका टोटल, इनका टोटल कितना हो रहा है? 3900, 4500, 3750, 12600, ये आ रहा है 27,133.71। तब क्या IW का टोटल है ये। इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड हो जाएगा? सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। सिग्मा IW की वैल्यू है 27,133.71 डिवाइड बाय 100, तो इसकी वैल्यू, इसका आंसर आ जाएगा 271.334, ठीक है। यह है कितने से इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज कैसे निकालेंगे? 271.334 माइनस 100, यानी 171.34% इसका क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये चीज देखो, ये 171% ऑफ द कॉस्ट लिविंग इज करंट ईयर एज कंपेयर्ड इन द बेस ईयर, मतलब 171% से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंक्रीज हुआ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, इलस्ट्रेशन। फाइंड द रियल वेजेस ऑफ द वर्कर क्लास ऑफ अ सिटी। देखो रियल वेजेस का सीधा फॉर्मूला था, रियल वेजेस इक्वल्स टू क्या होता है? रियल वेजेस इक्वल्स टू एनुअल जितना भी वेजेस है तुम्हारा, मंथली वेजेस, एनुअल मंथली वेजेस अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मल्टीप्लाई 100, ये तुम्हारा रियल वेजेस का फॉर्मूला है, मंथली वेजेस अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। फॉलोइंग डेटा अबाउट देयर एवरेज मंथली वेजेस, मतलब एवरेज मंथली वेजेस दिया है, एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी दिया है। फाइंड द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी फाइंड करना इन द ईयर 2015 बाय द टेकिंग बेस इज द ईयर 2001, मतलब क्या 2015 का ही केवल परचेजिंग पावर फाइंड करना है, किसके रेस्पेक्ट में? 2001 के रेस्पेक्ट में, एंड स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस आंसर, ठीक है। वो तो कोई नहीं, फॉर्म फर्स्ट तो देखो इसने फॉर्मेट बना है, इसी में फॉर्मेट में ही देख लो, फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूले में कुछ नहीं, जैसा था ईयर लिखा, फर्स्ट कॉलम ईयर का बनाया,
फर्स्ट ईयर का बनाया, सेकंड मंथली वेजेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग और रियल वेजेस निकाला। कैसे निकाला? एवरेज मंथली, जो फॉर्मूला क्या, एवरेज मंथली वेजेस, एवरेज मंथली कितना है 15,000 डिवाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है 192, मल्टीप्लाई क्या किया 100 किया, तो जो भी आया वो क्या आ गया, रियल वेजेस 7812। तो ये देखो 7812, ये 7684, 710, 63, तो 6 और 6 9 8। अब उसके बाद क्या, परचेजिंग पावर निकालना है। तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी का फॉर्मूला क्या होता है वो देखना। परचेजिंग पावर, इसका फॉर्मूला इसने तो यहाँ डायरेक्ट कर दिया, हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। परचेजिंग पावर, देखो इसका परचेजिंग पावर का हमने फॉर्मूला देखा था 1 कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये रहा, ये क्या है परचेजिंग, 1 कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, 1 कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मल्टीप्लाई 100। मतलब उसने बोला 2015 का निकालना है, तो 2015 में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना था, 2015 में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ये रहा 287। तो क्या करेंगे 1 डिवाइड बाई 287 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ आंसर कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 287, यह आया 0.348, मतलब ये अप्रोक्स कितना हो जाएगा 0.35। ठीक है, तो ये क्या आ गया परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो देखो अब इसका आंसर आया ये रहा 0.35। कैन बी सेड दैट इन 1 रुपी देन वैल्यू ऑफ रुपीज 2005 35 पैसा बेस ऑफ 2001। मतलब क्या, परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आज 1 रुपीज़ की मिल रही है वो 2001 में 35 पैसे की थी। इसका मतलब ये जो 2001 में 35 पैसे रुपीज़ पैसे में जो चीज़ आती थी, आज वही सेम प्रोडक्ट 2015 में 1 रुपीज़ में आ रहा है। ठीक है, वापस बोलता हूँ, 2001 में जो प्रोडक्ट का मतलब कैसा, सपोज कोई भी पेन, एक पेन था जो 2001 में 0.35 पैसे में आ जाता था, आज उसी पेन की वैल्यू कितनी हो गई 1 रुपी हो गई। ठीक है, इसका मतलब प्राइस बढ़ा है। क्लियर? नाउ 24 इलस्ट्रेशन 24 में अलग अलग क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्या है, द प्राइस ऑफ व्हीट वो 1600 पर क्विंटल इन द ईयर 2014। मतलब देखो 2014 में प्राइस कितनी है व्हीट की 1600 पर क्विंटल, इट वॉज 1800 पर क्विंटल इन द 2015। फाइंड द प्राइस इंडेक्स ऑफ व्हीट, हमें प्राइस इंडेक्स निकालनी, तो सीधा सा फॉर्मूला है क्या, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। P1 यानी करंट ईयर का प्राइस और P0 यानी प्रीवियस ईयर का प्राइस, वो कितना 1600 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800 डिवाइड बाय 1600, तो ये हो गया 112.5। और कितने का इंक्रीज डिक्रीज हुआ, तो 112.5 माइनस 100 मतलब 12.5% का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, द लास्ट पेयर्स, देखो आंसर आ गया, द लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर इज 8/9 टाइम्स द फिशर्स इंडेक्स नंबर। मतलब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है लास्ट पेयर्स का जो इंडेक्स नंबर है वो किसके इक्वल है, 8/9 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई किसके, IF के। इफ द फिशर्स इंडेक्स नंबर, अगर फिशर का इंडेक्स नंबर है 180, फाइंड द पास के, मतलब IP निकालना है। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या हमने एक फॉर्मूला देखा है, क्या IF इक्वल्स टू क्या, वैसे इसकी नीड नहीं है, डायरेक्ट भी रख सकते हैं। तो देखो IL की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/9, IF का वैल्यू दिया था 180, तो 9 2 जा 8 2 जा यानी 160 हो गया। तो अब IF का फॉर्मूला लगाएंगे, IF इक्वल्स टू क्या, रूट क्या था IL इंटू IP। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, जो स्मॉल सा क्वेश्चन है लेकिन आता है 2-3 मार्क में भी आ जाता है, बहुत सी बात। IF एक्चुअल में 3 मार्क में ही आता है ये। IF इक्वल्स टू क्या, रूट IL कितना 160, IF का वैल्यू तुम्हें दिया है 180 दिया है ऊपर ना, मल्टीप्लाई IP का वैल्यू फाइंड करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, 180 का हम स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर जो रूट में 160 मल्टीप्लाई IP है उसको भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 180 का स्क्वायर कितना होता है 32400 इक्वल्स टू, इधर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो कितना बचेगा 160 मल्टीप्लाई IP। तो अब IP की वैल्यू कितनी होगी, IP इक्वल्स टू 32400 अपॉन 160, 0 से 0 कट गया, तो ये IP इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 32400
20 डिवाइड बाय 160 202.5, ये किसकी वैल्यू आ गई, आईपी की वास्के की, ठीक है। तो ये देखो यहाँ दिया है 202.5। कैसे क्या समझ आया ना, केवल स्क्वायरिंग बोथ साइड ही समझना था और कुछ नहीं। और ये फॉर्मूलाज याद होंगे तो चैप्टर्स फटाफट हो जाएगा ये। नेक्स्ट थर्ड, किसका, 21st का ही थर्ड है ना। द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम इन द ईयर 2015 हैज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स इन द प्रोडक्शन इन द बेस ईयर। मतलब इसने क्या बोला, एक बेस ईयर था ये 2015 यानी करंट ईयर में कितना 3 टाइम्स से इंक्रीज हो गया, इंक्रीज। तो और बेस ईयर में कुछ नहीं, मतलब बेस ईयर में 100, ये 3 टाइम से इंक्रीज हुआ, मतलब क्या हो गया, अभी देख 3 टाइम यानी 3 मल्टीप्लाई 100, ये तो आया 300, इतने से प्लस उसने क्या बोला इंक्रीज में, तो प्लस बेस ईयर का 100, तो टोटल इंडेक्स नंबर कितना हो गया 400। अब वो बोल रहा है फाइंड द इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द 2015, तो ये आ गया इंडेक्स नंबर 400, बस खत्म, इतना ही था। उसके बाद फोर्थ में दिया है सिग्मा P1 Q0 इस टू दिया है, इस टू को हम क्या फ्रैक्शन में यानी अपॉन में लिख सकते हैं, तो अपॉन सिग्मा P0 Q0 इक्वल्स टू 3:2, मतलब 3/2, एक तो ये दिया, एंड उसके बाद दूसरी चीज़ क्या दी है, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इक्वल्स टू दिया है 5/3। फाइंड IL IP एंड IF, हमें तीनों फाइंड करने। तो पहला IL का फॉर्मूला क्या होगा, IL का फॉर्मूला कौन सा दिख रहा है तुम्हें, P1 ये Q0 वाला, मतलब 3/2 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 यानी 150, ये तो हो गया IL। उसके बाद IP इक्वल्स टू क्या, ये जो सेकंड दिया ये IP है, तो ये 5/3 इंटू 100 हो जाएगा, कितना होगा 5 डिवाइड बाई 3, मतलब 166.67। फिर उसके बाद IF कैसे आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट कर दो, कैसे आएगा 166.67 मल्टीप्लाई 150, फिर उसका रूट कर दो, ये आ गया 158.11, कितना आ रहा है इसका 12 आ रहा है 1812, ठीक है, अप्रॉक्स 158.11 IF है। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन क्या, इफ द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम ऑफ मिडिल क्लास फैमिली इन द ईयर 2014, मतलब 2014 में इनकम दी है 14,400, 14,400, 14,400, एंड इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द 2015, मतलब 2015 का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दिया, इनकम नहीं दिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दिया। यहाँ देखो, यहाँ लिख रहा हूँ इनकम, यहाँ लिख रहा हूँ इंडेक्स नंबर, और ये है ईयर, ठीक है। तो कितना दिया 115, मतलब यहाँ का इंडेक्स नंबर 115 दिया। देन एस्टिमेट द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल ऑफ दिस फैमिली इन द 2015, मतलब ये हमें फाइंड करना है। अब एक चीज़ देखो, हमें ये फाइंड करना है क्या, जहाँ क्वेश्चन मार्क किया है, मतलब करंट ईयर का इनकम निकालना है कि कितना इनकम होना चाहिए, लेकिन बेस ईयर का इंडेक्स नंबर नहीं दिया, तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना होता है हमेशा 100। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 115 मल्टीप्लाई 14,400 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 0 से 2 0 कट गए, तो मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली 115 114 144, ये हो गया 16,560, इतना उसका एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम होना चाहिए करंट ईयर 2015 में। उसके बाद इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 6, इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, मतलब CLI कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दिया ऑफ द करंट ईयर, किसका करंट ईयर का कितना दिया है, हैज इंक्रीज्ड टू 180, मतलब करंट ईयर का इंडेक्स नंबर इंक्रीज्ड टू 180, मतलब यहाँ तक हुआ है, फ्रॉम द बेस ईयर इंडेक्स नंबर 100 से इंक्रीज होके 180 हो गया। बेस ईयर में कितना था 100 था, 100 से करंट ईयर में कितना आ गया 180, ठीक है। एंड इफ द एवरेज इनकम ऑफ हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 6,000 टू 9,000, मतलब एवरेज इनकम बेस ईयर में 6,000 से करंट ईयर में हो गई 9,000। इज देयर एन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ वर्कर एंड हाउ मच इज इट, मतलब क्या, यहाँ पर उसने क्या बोला, वो बोलता है करंट ईयर में 9,000 बेस ईयर से चलता है, क्वेश्चन को समझना जरूरी।
6000 इनकम था बेस ईयर में, उस टाइम उसका इंडेक्स नंबर था 100। करंट ईयर में इनकम हो गया 9000, इंडेक्स नंबर हुआ 180। ठीक है सिंपल। वो पूछ रहा है कि ये जो इनकम हुआ है, मतलब एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में क्या चेंज आएगा। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में कब पता चलेगा, जब तुम्हारा इनकम होगा। ठीक है, अब इनकम हुआ है 9000, एक्चुअल में कितना होना चाहिए, इंडेक्स नंबर के हिसाब से इनकम में इंक्रीजमेंट हुआ कि नहीं हुआ वो देखना है। तो सबसे पहले देखना है ये जो 9000 ये हुआ है और कितना होना चाहिए वो हमें निकालना है। तो वो निकालेंगे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 180 मल्टीप्लाई 6000 डिवाइड बाय 100। तो ये 186 ये आया 10,800। एक्चुअल में होना कितना चाहिए 10,800 और हुआ कितना 9,000। मतलब उस पर्सन को क्या है, लॉस है। जितना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंक्रीज हुआ उतने से उनका इनकम इंक्रीज नहीं हुआ। तो 10,800 माइनस 9,000 मतलब उसको 1080 का क्या है, लॉस है। तो अब देखो इसने क्या किया, इसने 80 प्लस ये प्लस करके फिर निकाला है 10,800, 1800 एक्चुअल, हाँ हाँ 1800, ए 1080 नहीं, हाँ 10,800 बराबर ना 9,000, हाँ 1800, 1800 का लॉस इज द एवरेज इनकम। देयर इज अ डिक्रीज इन परचेसिंग पावर, मतलब क्या 9,000 इनकम, खर्चा वो का वही है, एक्सपेंस उतना का उतना ही रहेगा, लेकिन क्या इनकम केवल 3,000 से इंक्रीज हुआ। एक्चुअल में इनकम कितना 4,800 से इंक्रीज होना चाहिए था। ठीक है, तब 10,800 होता, तब 9,000 हुआ 10,800 होता, तो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे वो आ जाता। तो उसको 1800 रुपये का लॉस है, तो उसका परचेसिंग पावर डिक्रीज होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर 2015 एंड 16 आर फाउंड टू बी, इंडेक्स नंबर दिया है। तो सबसे पहले देखो 2015 का इंडेक्स नंबर दिया है 150.2 एंड 2016 का इंडेक्स नंबर दिया है 165.7। फाइंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन यूजिंग द इंडेक्स नंबर ऑफ बोथ द ईयर। हमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन पता है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या, प्राइस कितने से इंक्रीज हुआ वो पता करना है। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, 150 से 165.7 हुआ है। ठीक है, देखो ये भी पहला ही जो क्वेश्चन था गोल्ड वाला उसी से रिलेटेड है, जहाँ मैंने इंक्रीज डिक्रीज निकालना सिखाया था फिर उसको प्लस किया था। तो यहाँ देखो पहली बात तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ, तो इंक्रीज कितने का हुआ सामने दिख रहा है, इंक्रीज हुआ 150 से 165। तो क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, 165 माइनस 150.2, तो कितना आएगा ये 15.5% का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, अब उसने क्या बोल रहा है, यूजिंग इंडेक्स नंबर बोथ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकालना है, इन्फ्लेशन का रेट कितने से इंक्रीज हुआ वो दिखना। तो रेट कैसे निकालेंगे, तो रेट सीधा निकालना है 15.5 जितना इंक्रीज हुआ अपॉन बेस ईयर कितना 150.2 और मल्टीप्लाई 100। तो ये कर लेंगे तो 115.5 डिवाइड बाय 150.2 मल्टीप्लाई 100, तो आया 10.32% से क्या हुआ, इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10.32। ठीक है, तो अभी देखो ये इसमें आ गया 10. इसने क्या किया, होलसेल करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अपॉन होलसेल प्राइस। तो ये कहने का मतलब तो वही है ना कि इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इंक्रीज डिक्रीज का जो भी होता है डिवाइड बाय बेस ईयर, हमेशा याद रखना है। तुम्हारे भी परसेंटेज हमेशा ऐसे ही निकाले जाते हैं, बेस ईयर, बेस जो होता है वो हमेशा नीचे रखना है, और जो हम लोग का आंसर निकालना है वो न्यूमरेटर में रखना है। नाउ 8 में क्या, इफ द इंक्रीज इन प्राइस रिलेटिव ऑफ 3 आइटम्स, इंक्रीज इन प्राइस रिलेटिव बोला, इंडेक्स नंबर नहीं दे दिया, कितना कितना इंक्रीज हुआ 250%, 265 एंड 300 रेस्पेक्टिवली। इफ द रेशियो ऑफ 873 फाइंड द जनरल इंडेक्स। इंक्रीमेंट कितना हो, केवल इंक्रीज दिया है, इंडेक्स नंबर नहीं निकाल के दिया, उसने इंक्रीमेंट दिया है। तो क्या आइटम, आइटम कौन कौन सा, ए बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ इंडेक्स नंबर निकाल दूंगा मैं। इंडेक्स नंबर कैसे निकालूंगा, इंक्रीज कितने से हुआ 250 से, 250 से इंक्रीज हुआ मतलब 100 प्लस 250%, मतलब इसका इंडेक्स नंबर कितना हो जाएगा 350। उसके बाद नेक्स्ट वाले में 265, तो 100 प्लस 265 सब में 100 को ऐड करना है, मतलब बेस को प्लस करना है, और लास्ट वाला 100 प्लस 300, तो ये हो गया 400। अब यहाँ पर उसने इंपॉर्टेंस मतलब वेट दिया है, वेट कितना इंपॉर्टेंस दिया है 8, 7 एंड 3। आई डब्ल्यू निकाल देंगे, आई डब्ल्यू निकाल के वेटेज का टोटल करके इंडेक्स नंबर, जनरल इंडेक्स नंबर कैसे निकालेगा, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो अभी देखो ये कितना हो रहा है 350 इंटू 8, तो ये हो गया 2800
365 इंटू 7 2,555 और 400 इंटू 3 1200, इसका टोटल 6,555। इसका 7 कैसे आ रहा है? 4 यहाँ पर 5 है, ओके, यहाँ 5, 8 7 15 5 20, ये आ गया 7,555, तो ये हो गया 7,555 डिवाइड बाई 20, तो ये कितना हो जाएगा 7,555 डिवाइड बाई 20, तो 377.75, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा जनरल इंडेक्स नंबर। जस्ट अ सेकंड, यहाँ आंसर नहीं आ रहा है। प्लस करते हैं वापस से, 2800 प्लस 2,555 प्लस 2,000 7,355, यहाँ 7,355, यहाँ 367.75, ठीक है। तो कितने का इंक्रीमेंट आ गया, 100 को माइनस कर दो, मतलब 267.75% से प्राइस इंडेक्स इंक्रीज हुआ, ठीक है। फ्रॉम द बेसिक खत्म। यहाँ समरी आ गया इसका। समरी को अच्छे से पढ़ने का, समरी में से क्वेश्चंस एमसीक्यूज, जो एमसीक्यूज होते हैं एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे, और जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो भी समरी को पढ़ने से क्या होगा, तुम लोग वापस से रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद रिवर्स लिस्ट ऑफ फार्मूला दिया है, सबसे पहले प्राइस रिलेटिव P1 अपॉन P0, फिर उसके बाद इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, इंडेक्स नंबर आ जाता है। देन इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस रिलेटिव n आइटम्स, मतलब ये जनरल इंडेक्स नंबर निकालने का फॉर्मूला। फिर उसके बाद फिक्स्ड बेस देखा था, चेन बेस देखा था। हमने क्या देखा था, फिक्स्ड में फिक्स रखते हैं, चेन में एक के बाद एक कंटिन्यूस करते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन फिक्स्ड बेस से चेन बेस में हो रहा है, तो क्या करते हैं, नॉर्मल करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, मतलब ये दोनों फॉर्मूला तो मैच ही करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस नहीं। लेकिन जब चेन से फिक्स में कन्वर्ट होता है, तब क्या करते हैं, तो जो करंट ईयर को प्रीवियस ईयर के फिक्स्ड बेस से मल्टीप्लाई करते हैं और अपॉन में 100 लिखते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 7 नंबर। उसके बाद लास्ट पे आई एल एंड आई एल में क्या था, Q0 IP में Q1 और फिशर्स में क्या, दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे निकाला, फर्स्ट बेस ईयर अगर Q0 दिया है, Q0 वाला फार्मूला, Q1 दिया है, Q1 वाला फार्मूला, ठीक है। मेथड ऑफ फैमिली बजट, वेटेड एवरेज, अगर वेटेड एवरेज है सिग्मा IW अपॉन W, ठीक है। वेट क्या होता है, P0 Q0, ये भी समझाया है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, और उसके बाद रियल वेजेस जो भी वेजेस दिया, जैसे अभी वाले में दिया था मंथली सैलरी अपॉन जो कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई 100, ऐसा होता है, ठीक है। ये सारा पढ़ने का। अभी तुम लोग देखो, जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो समझा देता हूँ। फर्स्ट देखो 7th वाला दिया, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंक्रीज फ्रॉम 280 से 340, मतलब पहले 280 था फिर 340 हो गया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, एंड द इंक्रीज्ड फ्रॉम 13,500, मतलब इनकम इंक्रीज हुआ 13,500। ये कौन सा है, 7th किसका, सेक्शन सी का। 340 13,500 से 14,750 हो गया, ठीक है। तो फाइंड द रियल गेन और लॉस, गेन हुआ कि लॉस हुआ, निकाल देंगे कितना। देखो यहाँ का इंडेक्स नंबर होता है 100, यहाँ का फाइंड करना है। दिया है, रुको, इंडेक्स नंबर तो पहला ही लाइन दिया है, हमें क्या जस्ट इनकम ही फाइंड करना है। ये इंडेक्स नंबर दिया है, ये इनकम दिया है, तो यहाँ इनकम फाइंड करना है। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या, 340 मल्टीप्लाई 13,500 अपॉन 280, 340 मल्टीप्लाई 13,500 डिवाइडेड बाई 280, तो ये कितना आएगा, 16,392.86, मतलब अप्रोक्स मान लो 16,393 इनकम आ रहा, ठीक है। उसका इनकम कितना हुआ, 14,750, तो क्या हुआ, उसको लॉस है, कितने का लॉस है, तो माइनस कर लेंगे 14,750 माइनस 14,750, तो उसका लॉस आ रहा है 1,643, क्या आएगा, उसका लॉस आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 8 में क्या, ईयर, एवरी मंथली वेजेस दिया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दिया है, हमें क्या करना है, रियल वेजेस निकालना है। रियल वेजेस का फॉर्मूला क्या होता है, रियल वेज इक्वल्स टू, स्ट्रेट है, अभी पढ़ा ऊपर, लेटेस्ट पढ़ के ही आए, क्या, एवरेज मंथली वेजेस कितना है, मंथली वेज अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना है, मल्टीप्लाई 100, बस ये रखो और आंसर आ जाए।
फर्स्ट वाले का निकाल के दिखा देता हूँ। देखो मंथली वेज कितना है 35,000, अपन कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना 120, मल्टीप्लाई 100 कर दो, तुम्हारे सामने आ जाएगा आंसर। 5,000 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई 100, तो ये आया 29,167। ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया उसको। उसके बाद नेक्स्ट 9 नंबर, 7 हो गया, 8 हो गया। द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ 1415, देखो 14 2014 2015, 2014 का होलसेल प्राइस इंडेक्स दिया है 177.6 एंड 181.2। फाइंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अभी रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकाल के आए। रेट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब कि यहाँ से यहाँ इंक्रीमेंट कितने का हुआ, तो देखो डायरेक्ट कैलकुलेट करता हूँ, 181.2 माइनस करते हैं 177.6, मतलब क्या इंक्रीज हुआ है 3.6 से, अपॉन बेस में कितना है 177.6, मल्टीप्लाई किसको करेंगे 100 को, तो हमारे पास रेट ऑफ इन्फ्लेशन आ जाएगा कितना, तो 3.6 डिवाइडेड बाय 177.6 मल्टीप्लाई 100, मतलब 2.03% का इंक्रीमेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। उसके बाद नेक्स्ट 10 में क्या, द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस रिलेटिव आइटम, प्राइस रिलेटिव में कितना कितना इंक्रीज हुआ, तो 315 315 328 390 रेस्पेक्टिव, इंपॉर्टेंस दिया 578, फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर। तो इसमें क्या, इसने क्या बोला, द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस रिलेटिव आइटम, इंक्रीज दिया है कितना 315, इंक्रीज दिया है, हम क्या करेंगे इसमें प्लस 100 कर देंगे, तो हमारे पास इंडेक्स नंबर क्या क्या आ जाएगा, 100 प्लस क्या, तो 415, इसमें 428, इसमें 490, वेटेज कितना, वेटेज दिया है 578, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, टोटल करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 10 के बाद 11, इफ द एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ फैमिली ऑफ अ क्लास इज 25,000 इन द ईयर 2014, मतलब 2014 में इनकम दिया है 25,000 25,000 एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ दैट क्लास ऑफ द 2016 का क्या, इनकम नहीं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दिया है, कितना दिया है, द बेस ईयर 2014 इज 120, तो तुम्हें इनकम निकालना है। ठीक है, तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर नहीं दिया तो लेट कितना 100, वही होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 120 मल्टीप्लाई 25,000 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 250 मल्टीप्लाई 120, मतलब इनकम कितना होना चाहिए 30,000, खत्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एवरेज मंथली डिस्पोजेबल ऑफ 16,000 इन द ईयर 2015, मतलब 2015 में कितना है 16,000 एंड इट इंक्रीज्ड टू 120,000, 20,000 हो गया, कौन से ईयर में 2016 में। देखो सीधी सी बात है, ईयर के नीचे ईयर, इनकम के नीचे इनकम, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के नंबर के नीचे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, ईयर से कोई किसी को मल्टीप्लाई नहीं करता है, मैंने 2015 और 16 को मल्टीप्लाई नहीं किया था, ये जस्ट समझने के लिए लिखा है कि ये 2015 का डेटा है, ये 2016 का डेटा है। ठीक है, उसके बाद फाइंड द इंडेक्स नंबर इन द इनकम ऑफ 2016 इन कंपेरिजन ऑफ 2015, हमें क्या करना है इंडेक्स नंबर निकालना है, तो इंडेक्स नंबर क्या, बेस ईयर में तो 100 होता है, करंट ईयर में कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 20,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 16,000, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, तो ऊपर क्या बचा 2,000 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ गया 125, मतलब करंट ईयर में कितना इंडेक्स नंबर है 125। नाउ नेक्स्ट 13, if the production of an item increased by 9 by 5 times in 2016 as compared to the base year, find the index number of production for the year 2016। इसने क्या बोला, कितने से इंक्रीज हुआ 9 by 5 टाइम्स से, मतलब कौन सा 2016 और 2016 2016 में 9 by 5 टाइम्स दिया है, मतलब क्या पहले मल्टीप्लाई 100 करेंगे और उसके बाद प्लस 100 कर देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 20, ये 180 प्लस 100 मतलब कितना आया 280, इंक्रीज हुआ ना 9 by 5 टाइम्स से, तो उसमें प्लस बेस ईयर का 100 भी कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, 280। नाउ नेक्स्ट 14 में क्या आई एल दिया, आई एफ दिया, आई पी निकालना, ये तो आई एल दिया तो आई एफ का फॉर्मूला रखते हैं, आई एफ इक्वल्स टू क्या होता है आई एल इंटू आई पी, आई एफ कितना 222 इक्वल्स टू रूट आई एल कितना 221.5 एंड आई पी फाइंड करना है। ठीक है, सीधा सा क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कितना 222 का स्क्वायर करना है,
2/2 इक्वल्स टू इधर रूट IP स्क्वायर, तो 2/2 का स्क्वायर कितना होता है मल्टीप्लाई इक्वल टू, तो ये आया 49284 इक्वल्स टू, इधर स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना 221.85 IP, तो IP इक्वल्स टू 49284 डिवाइड बाई 221.5, तो ये आया आंसर 222.50, किसका IP का आंसर। सिंपल है, तो हमारा सेक्शन सी कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन डी, देखो सेक्शन डी में ये सारे क्वेश्चन तो तुम्हें करने हैं, थ्योरेटिकल है ये सारे, 7 नंबर सेक्शन डी का 7 नंबर, द प्राइस ऑफ 3 आइटम्स among 5 fuel items 50% 90 110 the year 2015 as compared to 2014, the price of other 2 items decreased by 5% 2%, the rate of importance दिया है, इंडेक्स नंबर ऑफ फ्यूल प्राइस अभी निकाला है, वापस केवल इंडेक्स बना रहा हूँ, कैलकुलेशन का पार्ट खुद से करना है। फर्स्ट आइटम, ठीक है, आइटम के कुछ नाम नहीं दिए इसने, फर्स्ट 5 फ्यूल आइटम्स दिया, तो जस्ट 1 2 3 लिख देता हूँ, ABCD लिख देता हूँ, ABCD एंड E, ठीक है, आइटम दिया है। उसके बाद इंडेक्स नंबर कितना कितना, इसने बोला इंक्रीज्ड बाय 50%, मतलब 50% से इंक्रीज, तो 100 का 50% 50, उसमें प्लस 100 करना है तो कितना होगा 150, यहाँ प्लस करके ही लिख रहा हूँ। दूसरा 90% तो 190, 110 मतलब 210, समझ में आ रहा है कि 110% मतलब क्या, कैलकुलेटर पर करके देखो, 100 मल्टीप्लाई 110% कितना होता है 110 होता है, प्लस 100 करोगे तो कितना आएगा 210, और ये भी नहीं जमता तो 100 प्लस 110% कर दो, 210 डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला है 2015 द प्राइस ऑफ अदर 2 आइटम, दूसरे 2 आइटम्स का प्राइस कितना 5% एंड 2% से डिक्रीज हो गया, मतलब क्या 2% माइनस का, इसमें से 5% माइनस किया तो 95, 2% माइनस किया तो 98, अब क्या उसका इंपॉर्टेंस वेटेज तो दिया है 5 4 3 2 1, क्या करना है IW निकालना है, टोटल करना है और आंसर फाइंड करना है, तो इंडेक्स नंबर कितना आएगा सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, आंसर तुम्हारे सामने। उसके बाद फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ फ्यूल प्राइस, तो वही इंडेक्स नंबर आ जाएगा फ्यूल प्राइस का। 8 फाइंड द फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग एवरेज एनुअल इनकम वर्कर्स 8 से 14, टेक बेस द 2008 को बेस लेना है, एवरेज इनकम 10,000 दिया, उससे तो कोई मतलब ही नहीं, तुम्हें 10,000 का इसका मतलब ये है कि 36,000 है, 40,000 है, 48,000, 52,000, 60,000, 80,000 और 95,000, वो पीछे 000 मान के चलना, ठीक है। दिया है तुम्हें करते जाना है, क्या करना है, फर्स्ट वाले में क्या करोगे, पहले साल में तो 100 का 100 ही होगा, फर्स्ट ईयर में तो 100, क्योंकि 36/36 इंटू 100 तो 100 हो जाएगा, फर्स्ट ईयर तो 36/36 इंटू 100, 36 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई 100, तो फर्स्ट ईयर में तो 100 हो जाएगा। सेकंड ईयर में क्या होगा 40 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई 100, थर्ड ईयर में 48 डिवाइड बाय 36, मतलब क्या फिक्स्ड बेस है तो हर साल 36 ही बेस रखना है, ठीक है, ऐसे करने जाना है, खत्म हो जाएगा, तो फिक्स बेस तो आता ही है, सबसे इजी चीज़। 9th इंडेक्स नंबर ऑफ एवरेज क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर द डिफरेंट फॉलोज द चेन बेस इंडेक्स नंबर, चेन में क्या आगे से आगे जाना है, मतलब फर्स्ट ईयर में तो 100 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100, तो इसका आंसर तो 100, लेकिन नेक्स्ट वाले से क्या 104 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100, उसके बाद नेक्स्ट 105 डिवाइड बाय 104 मल्टीप्लाई 100, देखो इसका भी कितना आ रहा है 104, इस वाले का चेंज हो जाएगा, इसमें बेस चेंज हो गया, यहाँ तो सेम ही रहता है, यहाँ पर बेस पहला, ये दूसरा 104, तीसरे वाले में कितना होगा 108 अपॉन 105, देन 109 अपॉन 108, उसके बाद नेक्स्ट 127 डिवाइड बाय 109, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 सब में करना है। उसके बाद 10 11 फाइंड द चेन बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द डेटा प्राइस, तो इसमें भी चेन बेस इंडेक्स नंबर निकालना है, तो आगे से आगे चेन बेस बनाते जाओगे, फर्स्ट ईयर में तो कितना 40 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 मतलब कितना, ये तो 40 हो गया, सेकंड में कितना 45 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 100, थर्ड में 48 अपॉन 45, देन 55 अपॉन 48, उसके बाद 60 अपॉन 55, इसे चलता जाएगा। उसके बाद 12 फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, CLI निकालना है फ्रॉम द गिवन
ऑफ मंथ रिगार्डिंग ग्रुप इंडेक्स वेटेड इंडस्ट्रियल वर्जन। इंडेक्स नंबर दिया है, वेटेज दिया है, IN निकाल देना है, आ जाएगा। सबसे पहले देखो ग्रुप दिया है, ग्रुप A B C D E F, ग्रुप के बाद इंडेक्स नंबर और वेटेज। इंडेक्स नंबर 247, आई दिया है, IW निकालना है, ठीक है, ये IW आ जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना होगा, सिग्मा IW मल्टीप्लाई सिग्मा W। सीधा सीधा है, कुछ ना इंडेक्स नंबर दिया है, फॉर्मूले में पुट करना है मल्टीप्लाई करके और आंसर निकालना, कुछ नया नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे से सारी चीज़ें जिसने पढ़ी होगी उनको ही समझ आएगा, नहीं तो कुछ नहीं। उसके बाद 13 में क्या, सिग्मा P1 Q0 इस टू दिया है तो अपॉन कर देंगे, फ्रैक्शन में लिख देंगे P0 Q0 इक्वल टू कितना 5/3 के, एंड सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इक्वल्स टू 3/2। कंप्यूट द लास्ट पेयर पास्कल एंड फिशर्स, ये तो निकाला ही है अभी। ये किसका है, IL का फॉर्मूला है, तो IL का आंसर कितना आएगा 5/3 मल्टीप्लाई 100, यानी ये हो गया 166.67। और IP का आंसर कितना हो जाएगा, ये IP का 3/2 यानी ये 150, तो 150 हो जाएगा। और IF का इन दोनों का मल्टीप्लाई रूट करके IL अपॉन IL इंटू IP कितना हो रहा है 166.667 मल्टीप्लाई 150, और जो भी आएगा उसका रूट, तो ये आया 158 सेम क्वेश्चन ही था आगे, तो एग्जाम्पल में था, एग्जाम्पल 7 या 8 6 ऐसा कुछ था। द रेशियो ऑफ IL एंड IP इज 4:5। क्या बोला उसने, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, समझने लायक। इफ द रेशियो ऑफ IL एंड IP, मतलब क्या, IL एंड IP का रेशियो दिया है कितना 4/5, एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर, फिशर का इंडेक्स नंबर दिया है कितना 150। फाइंड द पास्केज इंडेक्स नंबर, पास्के का इंडेक्स नंबर निकालना है, फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है। कैसे, तो वो देखो, सबसे पहले तुम्हारे सामने क्या दिया, IL IP 4/5। लेट द चेंज, कलर चेंज करते, सही से समझ आता है। IL अपॉन IP, फिर से लिख रहा हूँ 4/5, ठीक है। IF निकालना, IP निकालना है, IF सबसे पहले क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5IL इक्वल्स टू 4IP, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई, कुछ नहीं किया। अब उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, IL इक्वल्स टू 4/5 ऑफ IP, 5 को नीचे भेज दिया वापस से, ठीक है। तो IL की वैल्यू आ गई क्या, कितनी 4/5। अब इसको अगर 4/5 को तुम डिवाइड कर दो 4/5 तो कितना आता है 0.8, मतलब ये कितना 0.8 IP हो गया, मतलब IL की वैल्यू कितनी है 0.8 IP, ठीक है। अब तुम्हारे पास फॉर्मूला है किसका, IF का, वो फॉर्मूला क्या है IL इंटू IP, जहाँ पर तुम्हें IF की वैल्यू तो पहले से दी है क्वेश्चन 150, तो IF की जगह क्या रखेंगे 150 इक्वल्स टू रूट IL कितना 0.8 IP मल्टीप्लाई IP का IP। समझ आ रहा है क्या, ये जो IL है, ये जो IL है, इसका वैल्यू किधर से आया, ये जो IL का वैल्यू निकाला था ना, इसकी जगह ये रखा, तो IL का वैल्यू कितना 0.8 IP, तो उसको ऐसा कैसा रखा, मतलब यहाँ देखो, यहाँ पर भी सेम ही, मल्टीप्लाई IP तो IP था ही, ठीक है। 150 इक्वल्स टू 0.8 IP तो हो गया स्क्वायर, ठीक है। 0.8 का रूट करना है केवल 0.8 का रूट करना है, तो 0.8 का रूट करोगे तो कितना आएगा 0.89, इससे अच्छा स्क्वायर करोगे, हाँ तो स्क्वायर कर दो, वो भी अच्छा ही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर अलग आएंगे, बेटर है रूट ही कर दो। तो 150 इक्वल्स टू 0.8 IP स्क्वायर है ना, तो इसको रूट करोगे तो तुम्हारा आंसर आ रहा है 0.8944 IP, स्क्वायर हट जाएगा, IP स्क्वायर उधर रूट हटा है, ठीक है। तब वैल्यू क्या बचेगी, IP इक्वल्स टू आएगा 150 अपॉन 0.8944, 150 डिवाइडेड बाय
0.8944, तो इसका आईपी का आंसर आता है 167.71, 167.71। ठीक है, खत्म। नाउ सेक्शन ई। देखो ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वापस से समझना, इजी है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं। यहाँ पर कौन सा स्टेप किया है, दूसरे कलर में फिर से ड्राइंग करके बता देता हूँ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ ऐसा वो नहीं है। यहाँ पर 150 का 150 लिखा, 0.8 को 0.8 जो था उसको रूट किया, क्योंकि आईपी स्क्वायर को जब तुम बाहर निकालते हो रूट से तो आईपी का आईपी ही बनेगा ना, स्क्वायर हट जाएगा आईपी बन जाएगा। अंदर दो आईपी है, दो में से निकालोगे तो एक ही आईपी बाहर आ पाएगा, तो आईपी का तो आईपी ही लगा। लेकिन 0.8 को अगर रूट दबाओगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 0.8944। अब 150 के नीचे 0.8944 को भेज दो, तुम्हारा आंसर कितना आएगा 167.7। ठीक है।